ओम शांति। आज 28 मार्च 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस है। निराकार शिव बाबा हमारे पिता, शिक्षक, सतगुरु हैं। बाप के रूप से प्यार देते हैं, शिक्षक के रूप से रोज पढ़ाते हैं, सतगुरु के रूप से वरदान देते हैं। वरदानों की पालना सर्वश्रेष्ठ पालना है। आँख खुलते ही परम सतगुरु ने वरदान दिया है। आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। आत्मा जब शक्तिशाली है तो तन का कैसा भी हिसाब क्यों ना हो, आराम से चुकतू हो जाता है। मन की शक्ति से इस तन को भी चलाने में सक्षम हो जाते हैं। बड़े से बड़ा रोग भी सूली से कांटा बन जाता है। रोग होते हुए भी चेहरे पर, मुख पर दुख की रेखाएं नहीं होती। कष्ट को भी संतुष्टता से परिवर्तन कर लेते हैं। परिवर्तन की लहर चारों तरफ फैलाते हैं। संतुष्टता की झलक अन्य आत्माओं को भी अनुभव होती है। आज बाबा ने बहुत प्यार से प्यार भरी शिक्षा दी है। मीठे बच्चे, अब भूले मत करो। भूल करने से दूसरों को आप दुख देते हैं। आप बाबा के पास नर से नारायण बनने के लिए आए हैं तो दैवी गुण धारण करो। बाप दादा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। मीठे बच्चे, माम एकम याद करो। मेरी याद में रहने से विकर्म विनाश होंगे। सच्चे योगी बनो। सच्चा योगी कौन है? जो अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा से, सत्य पिता से योग लगाते हैं, वो सच्चा योगी है। योगी बनने से आप पवित्र बन जाते हो, आत्मा पावन बन जाती है। याद दिलाया बाबा ने, इस संगम युग को मत भूलो। जब आप इस संगम युग को भूल जाते हो तो बाकी ज्ञान की बातें भी भूल जाते हो। ये याद रखो, इस युग में पुरानी दुनिया बदल नई बनती है। बाबा ऊंचे से ऊंचा है, बच्चों को भी ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं। योगी बनो, पवित्र बनो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा जो राइट बातें सुनाते हैं वो सुननी है, औरों को भी सुनानी है। कोई भी इविल बातें ना सुननी है, ना दूसरों को सुनानी है। सावधानी दी बाबा ने कि इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, डरना नहीं। बाप की याद से माया जीत बनना। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते, मैं शिव बाबा को बहुत याद करता हूँ। बाबा कितनी प्यार से हमारी संभाल करते हैं। दिल से महिमा करता हूँ। तुम बच्चों को भी एक बाप को याद करना है। हनुमान का मिसाल है कि वो जुतियों में जाकर बैठते थे। आप बच्चे भी अन्य सत्संग में जाकर सत्य परिचय जरूर दो। ज्ञान की बातें उनके साथ शेयर करो। उनसे पूछो, आप जो कहते हो पवित्र बनो, तो पवित्र बनने की युक्ति क्या है? श्रीमद् भगवत गीता में है, काम महाशत्रु है। इसको जीतने की विधि बाबा सिखाते हैं। अपने को आत्मा समझ आत्मिक दृष्टि पक्की करो। बाबा को बहुत प्यार से याद करो तो आप पवित्र योगी बन जाएंगे। जो योगी बनते हैं वो ही देवी देवता बनते हैं। याद से किचड़ा निकलता है, ज्ञान से किचड़ा नहीं निकलता। जब आप शक्तिशाली योग करते हैं, आत्मा में जो किचड़ा है वो निकलता जाता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये कल्याणकारी
पुरुषोत्तम संगम युग है। ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है। इस युग को भूलो मत। क्वेश्चन है, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं, वो कौन सी है? बाबा प्यार का सागर है, तो सभी के लिए, चाहे कोई छोटा बड़ा, सबके लिए प्यार भरी शिक्षा देते हैं। वो कौन सी? मीठे बच्चे, अब भूले मत करो, तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए, तो दैवी गुण धारण करो। किसी को भी दुख मत दो। भूले करते हैं तो दुख देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, वो डायरेक्शन देते हैं। बच्चे, मामेकम याद करो। योगी बनो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत मीठे बन जाएंगे। योगी बनो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत मीठे बन जाएंगे। ओम शांति। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, उनको सच्चा योगी कहा जाता है। क्योंकि बाप ट्रुथ है ना, सत्य है ना, तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है। सत्य पिता के साथ 5 सेकंड के लिए अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे। महसूस करें, सत्य पिता अपना सत्य ज्ञान मुझे दे रहे हैं। इसी को सच्चा योग कहते हैं। अब तुम्हारा बुद्धि योग सत्य बाप के साथ है। वो जो कुछ सुनाते हैं वो सत्य है। योगी और भोगी 2 प्रकार के लोग हैं। भोगी भी अनेक होते हैं, योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम्हारा योग एक प्रकार का है, उनका संन्यास अलग, तुम्हारा अलग है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी। याद कर लेंगे, हम हैं पुरुषोत्तम संगम युग के योगी। और किसी को इस योग का पता ही नहीं, हम पावन योगी हैं या पतित भोगी हैं, ये भी बच्चे जानते नहीं। बाबा सबको बच्चे बच्चे कहते हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं मैं बेहद आत्माओं का पिता हूँ। बाबा सारे यूनिवर्स की आत्माओं को देखते हैं, मैं सर्व आत्माओं का पिता हूँ। तुम ये समझते हो हम आत्मा आपस में सब भाई भाई हैं, वो हमारा बाप है। तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते जाते हो। बाबा के साथ योग लगाने से कौन सी प्राप्ति है? पवित्र बनते जाते हो। वो है भोगी, तुम हो योगी। बाबा अपना परिचय देते हैं, ये भी तुम जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये तुम्हारे बिना कोई भी नहीं जानता। इसका नाम है पुरुषोत्तम युग। इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी नहीं भूलना। ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम कहा जाता ऊंच और पवित्र मनुष्य को। अंडरलाइन कर लेंगे, पुरुषोत्तम किसे कहते हैं? पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्य को। ऊंच और पवित्र ये लक्ष्मी नारायण थे। तुम्हें अब टाइम का पता पड़ा, 5-4 वर्ष के बाद ये दुनिया पुरानी होती है, फिर इसको नया बनाने के लिए बाबा आते हैं। अब है संगम युग, संगम युग के ब्राह्मण कुल भूषण। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। आप पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण कुल भूषण हो। ऊंचे से ऊंचा है ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं। शिव बाबा तो अशरीरी है। बच्चे समझ गए, अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है। ध्यान से समझेंगे। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं। शिव बाबा निराकार है, अशरीरी है। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में बैठकर वो हम सब आत्माओं को पढ़ाते हैं, मिलन मनाते हैं। ये वंडरफुल पार्ट है। इसका गायन भी है, मंदिर भी बनते हैं। कोई किस रीति कोई किस रीति रथ को श्रृंगारते हैं। ये भी बाबा ने बताया, मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। कितना क्लियर समझाते हैं।
पहले पहले भगवानुवाच लिखना पड़े, मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज तुम बच्चों को समझाता हूँ। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन से सभी राज स्पष्ट करते हैं और तो कोई समझ ना सके। तुम बच्चे भी कभी कभी भूल जाते हो। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे ये पुरुषोत्तम युग कल्याणकारी युग है। अगर युग याद है तो समझेंगे अब नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते देवी देवताएं, युगों का भी अब तुम्हें पता है। बाबा समझाते, मीठे बच्चे संगम युग को भूलो मत। इस पुरुषोत्तम संगम युग को याद रखना है, भूलना नहीं। ये भूल जाने से क्या नुकसान होता है? सारा ज्ञान भूल जाता है। तुम बच्चे जानते हो हम बदल रहे हैं। अब पुरानी दुनिया भी बदल नई होनी है। बाबा आकर दुनिया को बदलते तो बच्चों को भी बदलते। बच्चे बच्चे तो सभी को कहते हैं ना। बाबा किसको देखते? सब रूहों को, आत्माओं को, उन्हें बच्चे बच्चे कहते। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब बच्चे हैं। सबका पार्ट इस चक्र में है। इस चक्र को सिद्ध करना है। हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। ये देवी देवता धर्म सिवाय बाप के कोई स्थापन कर ना सके। ये धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते। नई दुनिया में है देवी देवता धर्म। पुरानी दुनिया में सब मनुष्य हैं। नई दुनिया में देवी देवताएं। पुरानी दुनिया कलयुग को कहते हैं। यहाँ सब मनुष्य हैं। नई दुनिया में देवी देवताएं। देवताएं पवित्र हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं। बाबा तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं। शिव बाबा आते हैं, रावण अर्थात 5 विकारों पर विजय प्राप्त कराते। रावण पर विजय प्राप्त होते ही राम राज्य शुरू हो जाता है। राम राज्य नई दुनिया को, रावण राज्य पुरानी दुनिया को कहते हैं। राम राज्य कैसे स्थापन होता है ये भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानता। रचयिता बाप तुम बच्चों को रचना का भी राज समझाते हैं। बाप है रचयिता, बीज रूप। बीज को कहा जाता वृक्षपति। अब वो जड़ बीज है, उनको तो ऐसा नहीं समझेंगे। तुम जानते हो बीज से सारा झाड़ निकलता है। शिव बाबा बीज ज्योति स्वरूप है, उनसे ही सारा वृक्ष निकलता है। सारे विश्व का कितना बड़ा झाड़ है, वो है जड़, ये है चैतन्य, सत्य चित आनंद स्वरूप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये सारी नॉलेज है। इस कल्प वृक्ष की सारी नॉलेज अब तुम बच्चों के पास है। नॉलेजफुल कौन है? केवल एक, शिव बाबा, जिन्हें ज्ञान सागर कहते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारी 21 जन्मों के लिए सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देता हूँ। सत्युग में कोई कामना नहीं। अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। कुछ पल के लिए चलेंगे स्वर्ग में, वहाँ का दृश्य देखेंगे। वहाँ पर सब कुछ अथाह होता है। ये बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारे सागर के किनारे जमीन पर नहीं रहते हैं। मीठी नदियाँ जहाँ थी वहाँ देवी देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे। एक एक को बहुत जमीन होती है। वो है निर्विकारी दुनिया। तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। कैसे लेते हो? याद के बल से। लंबे काल तक जब आप याद की तपस्या करते हैं, याद का बल जमा करते हैं, उसको योग बल कहते हैं। बाप कहते हैं उसको ही राम राज्य कहते हैं। पहले पहले नया झाड़ बहुत छोटा होता है। सत्युग की दुनिया में केवल एक धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी फिर से उसकी स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं इस समय सारा झाड़ फिर से देवी देवता धर्म का स्थापन हो रहा है। ये छोटा सा ब्राह्मणों का कुल है। फिर से वो दैवी राज्य की स्थापना हो रही है। जो ब्राह्मण हैं वो योग सीख कर देवी देवता बनते हैं। तुम बच्चों को बाप कहते हैं कि बच्चे कामा शत्रु हैं, तुम्हें उस पर जीत पानी है। ऐसा और कोई कह ना सके, नहीं तो उनके पास हंगामा हो जाए। यहाँ तो बाप स्वयं कहते हैं
पावन बनने के लिए मुझे याद करो। इसे जीतने से जगत जीत बन जाते हो। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, कैसे विकारों पर जीत पा सकते हैं। बाबा कहते जैसे हनुमान दरवाजे पर दिखाते हैं कि सत्संग में जाके बैठता था, सत्संग सुनता था, ऐसे तुम बच्चों को भी निर्माणता से जाकर सुनना है, फिर समझाना है। पूछो इनका रहस्य क्या है। काम जीत जगत जीत कैसे बने। जगत जीत तो देवी देवताएं थे। देवता बनने के लिए विकारों को छोड़ना है। पक्का कर लेंगे अपने अंदर, मुझे देवता बनना है तो विकारों को छोड़ना है। ये विकार शत्रु हैं। ये तो तुम कह सकते हो, जानते हो। फिर से राम राज्य की स्थापना हो रही है। महावीर भी तुम हो, डरने की कोई बात नहीं। बहुत प्यार से पूछना चाहिए। स्वामी जी आपने बताया विकारों पर विजय पाने से विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन ये तो बताया नहीं कि पवित्र बने कैसे। अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो। महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। मनुष्यों के कान तो रॉन्ग बातें सुनने पे हिरे हुए हैं। बाबा कहते बाबा तुम्हें राइट बातें सुनाते हैं, अब राइट बातें ही सुननी है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। ये बातें इस समय की हैं, ना व्यर्थ की बातें सुननी है, ना ही सुनानी है। पवित्र बनने के लिए युक्ति है, अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। तुम बच्चे जानते हो यही भारत पहले स्वर्ग था। पवित्रता, सुख, शांति, धन दौलत सबसे भरपूर था। अब ये दुखों से भरपूर बन गया। क्या था, क्या बन गया। तब पुकारते हैं हे दुख हरता सुख करता आओ। तुम कितना खुशी से बाबा से पढ़ते हो। खुशी से पढ़ रहे हैं, वायदा करेंगे बाबा जब तक आप हमें पढ़ा रहे हैं हम खुशी से ही पढ़ेंगे, मजबूरी से नहीं। खुशी से पढ़ेंगे तो बाबा के द्वारा कही गई बातें याद रहेंगी। ऐसा कौन होगा जो बेहद बाप की पढ़ाई को ना पढ़े, वर्षा ना ले। पहले पहले तो अल्लफ को समझना है। अल्लफ को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। जब ये निश्चय हो तब आगे बढ़े। हमें कौन पढ़ाता है, ये पक्का निश्चय हो। अगर ये निश्चय है भगवान पढ़ाते हैं तो हम एक दिन भी छुट्टी नहीं करेंगे। हर रोज़ पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, खुशी से पढ़ेंगे। बच्चों को बाबा से कुछ भी पूछने की दरकार नहीं। बाबा पतित पावन है, उनको तुम याद करते हो, उनकी याद से पावन बनते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। फिर भी याद की यात्रा समय लेती है। मुख्य याद की यात्रा में विघ्न पड़ते हैं। जब हम बाबा को याद करते तो क्या क्या होता है, कभी घर याद आएगा, परिवार याद आएगा, फैक्ट्री याद आएगी, ऐसे अनेक विघ्न पड़ते हैं। तो हमें रुक नहीं जाना, थक नहीं जाना, बहुत प्यार से बाबा से बात करनी है। बाबा आपकी याद में बैठे थे, ये सब याद आ रहा है। ये फैक्ट्री आपकी है, ये घर आपका है। वहीं पर ही बाबा को बुलाएंगे और अपना इलाज खुद कर लेंगे कि बुद्धि योग यहाँ वहाँ ना भटके। मुख्य याद की यात्रा है, इसमें विघ्न पड़ते हैं। आधा कल्प देह अभिमान में रहे, अब 1 जन्म देही अभिमानी बनने में मेहनत है, सोल कॉन्शियस बनने में मेहनत है। इसके लिए ब्रह्मा बाबा के लिए तो बहुत सहज है, बुलाते हैं बाप दादा। ये भी समझते हैं बाप की सवारी हमारे पास है, बहुत उनकी महिमा करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में बैठे हैं तो उनकी सवारी ब्रह्मा तन में है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। मैं बाबा को बहुत प्यार से याद करता हूँ, बाबा से बात करता हूँ, उनकी महिमा करता हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, कितना हमारी पालना करते हो, कल्प कल्प हमें सिखाते हो। आधा कल्प हम आपको याद भी नहीं करेंगे, अब तो बहुत याद करता हूँ। कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिसकी पूजा करते थे हमें थोड़ा ही पता था कि हम ये बन जाएंगे।
अब तो वंडर लगता है। ब्रह्मा बाबा को भी ये अनुभव हो गया कि मैं ही श्री नारायण था, मुझे बनना है। जब बाबा को अनुभव होना शुरू हुआ तो खुशी बढ़नी शुरू हो गई। योगी बनने से तुम देवी देवता बन जाएंगे। अंडरलाइन कर लेंगे, जो योग बाबा ने सिखाया उसकी कितनी बड़ी प्राप्ति है। योग से देवी देवता बन जाते हैं। योग लगाने से दिव्य गुण आने शुरू हो जाते हैं। धैर्यता, मधुरता, संतुष्टता, तो दिव्य गुणों से ही हम देवी देवता बनते हैं। मेरे सब बच्चे हैं, बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं ना, फील करेंगे बाबा बहुत प्यार से हमारी पालना कर रहे हैं। बाबा को दिल से बोलेंगे आपका शुक्रिया प्यार से संभालने के लिए। जहाँ भी हम उलझते हैं, बाबा मुरली में कोई बात कह के संभाल लेता है। बच्चे थको मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, निराश नहीं होना। तो बाबा बहुत प्यार से संभालते हैं, पालना करते हैं। ये हमारे समान नर से नारायण बन जाएंगे। यहाँ तुम आए हो इसलिए समझाता हूँ, बच्चे बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, खान पान की संभाल करो। ध्यान रखेंगे हमारा खान पान शुद्ध हो, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है, जैसा मन वैसा ही अन्न होता है। और दिव्य गुणों की भी लिस्ट बनाएंगे, ये कौन कौन से गुण हैं जो हमें देव बनाते हैं। जैसे संतुष्टता, हर्षित मुखता, नम्रता, सरलता, इन सब गुणों को धारण कर देवता बनना है। खान पान की भी संभाल करनी है। नहीं करते हैं तो समझता हूँ शायद अभी समय पड़ा है, कुछ ना कुछ भूलें होती रहती हैं। छोटे बड़े बच्चों को प्यार से समझाता हूँ, कौन सी बात? बच्चे भूलें मत करो, किसी को भी दुख मत दो। भूल करते हो तो गोया दुख देते हो। बाप कभी दुख नहीं देते, वो तो डायरेक्शन देते हैं। मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, बहुत मीठे बन जाएंगे। ऐसा मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पवित्र बनो। बाप कहते हैं जब तुम्हारी बहुत वृद्धि हो जाएगी तब तुम बच्चे टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ प्योरिटी में चले जाते हो। मूल वतन टावर ऑफ साइलेंस है, वही पवित्र दुनिया है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, ये हाईएस्ट पावर है। इसी में बहुत बड़ी शक्ति है कि अपने को आत्मा समझ एक शिव बाबा से कनेक्ट हो जाएं। बाप कहते हैं वहाँ बहुत साइलेंस में रहते हैं। आधा कल्प कोई झगड़ा नहीं, यहाँ कितने झगड़े हैं, शांति हो ना सके। शांति का धाम है मूल वतन। फिर शरीर धारण कर विश्व में पार्ट बचाने आते तो वहाँ भी शांति रहती। आत्मा का स्वधर्म है शांत, अशांत करता है रावण। आत्मा का स्वधर्म है शांत, अशांत कौन करता है? रावण। रावण का अर्थ है 5 विकार नर के, 5 विकार नारी के। तुम शांति की शिक्षा पाते हो। कोई गुस्से में होता है तो सबको अशांत कर देता है। इस योग बल से तुम्हारा सारा किचड़ा निकल जाता है। जितना याद करते हैं बाबा को, आत्मा में जो भी किचड़ा है वो निकल जाता। पढ़ाई से किचड़ा नहीं निकलता, याद से किचड़ा भस्म हो जाता है, कट निकल जाती है। बाबा कहते कल तुम्हें शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए? 5000 वर्ष पहले की बात है, कल्प पहले की बात भी बाबा याद दिलाते हैं। तुम ही देवी देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है। तुम खुद कहते हो देवताएं निर्विकारी थे, रावण राज्य ही नहीं, ये तो सहज समझने की बात है। इस समय फिर से तुम देवता बनने के लिए रोज पढ़ते हो, ये सहज समझने की बात है। क्या करना है? एक बाप को याद करना है, पवित्र जरूर बनना है। एक बाप को याद करना है, याद से पवित्र जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार,
पवित्र बनने में महावीर बनना है। याद की यात्रा से अंदर का किचड़ा निकाल देना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, अशांति नहीं फैलानी। बाप जो राइट बातें सुनाते हैं वही सुननी है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, रॉन्ग बातें नहीं सुननी। सभी को सुजाग करो, सबको जागृत अवस्था में लाना है। पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो, औरों को भी बनाओ। पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो, औरों को भी बनाओ। आज का वरदान बहुत ही सुंदर वरदान है। अनुभव करेंगे बाबा ये वरदान मुझे दे रहे हैं। उनका वरद हस्त अपने मस्तक पे अनुभव करते आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब, तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। जब आत्मा स्वस्थ है, तन कैसा भी हो वो उसे चला लेती है। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के, कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। कर्म भोग की बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। वो परिवर्तन शक्ति से कष्ट को भी संतुष्टता में परिवर्तन कर लेते हैं, संतुष्ट रहते हैं, संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। ऐसी आत्माएं जिनका तन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, ऐसी आत्मा ही बाबा को याद कर सकती है। अगर तन ठीक नहीं भी है, मन शक्तिशाली है, तो आप कैसे भी तन को चला लेंगे, कर्म भोग को कर्म योग में बदल लेंगे। परिवर्तन शक्ति से कष्ट में भी संतुष्टता का अनुभव करेंगे। स्लोगन है, दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता मिलेगी। दिल से तन से प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। आज चलते फिरते अनुभव करेंगे, मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ। कुछ सेकंड के लिए अपने को एकाग्र कर ले। अपने मस्तक में अपने दिव्य स्वरूप को देखें। मस्तक में विराजमान मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। विश्व परिवार को सामने लाते उन सबको भी संकल्प शक्ति से वरदान दे। हे आत्माएं, परम सतगुरु आपके साथ है। उनका वरद हस्त सदा आप पर है। आप सदा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, शक्तिशाली रहें। परमात्म छत्र छाया में सदा आनंदित रहें। आज कर्म क्षेत्र पर पूरा दिन आनंदमय स्थिति में हर कर्म करते रहेंगे। जो भी मिले उन्हें शुभ भावनाओं से वरदान देंगे। सदा स्वस्थ भव, प्रसन्न चित्त भव, शक्तिशाली भव। ओम शांति।